फेमस इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद के अनुसार गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बताते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास का 8वां वीडियो। पिछले वीडियो तक हमने इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था को पढ़ा था। कैसे इसके मृत्यु के बाद तुर्कान चहलगामी चाहते थे इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन शासक बने। वहीं इल्तुतमिश अपने मृत्यु के आखिरी समय में अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासिका बनाना चाहता था। आज इस वीडियो में इल्तुतमिश के बाद और खिलजी वंश की स्थापना तक पढ़ेंगे। 1236 में इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था समाप्त होती है। उसके बाद कुछ महीनों के लिए रुकनुद्दीन और उसके बाद 1236 में ही महज 4 सालों के लिए रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनती है। रजिया सुल्तान के शासक बनते ही दरबार 2 गुटों में बढ़ जाता है। एक गुट रजिया के समर्थक, वहीं दूसरा गुट मौके की तलाश में थे कब रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाया जाए। रजिया का सुल्तान बनना इस्लाम धर्म के खिलाफ बताते थे। इसी बीच रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग एक याकूत नाम के व्यक्ति से हुआ। रजिया ने याकूत को दरबार का एक प्रमुख पद दे दिया। इस बात से नाराज होकर दूसरा गुट, जो रजिया सुल्तान को शुरू से पसंद नहीं करता था, इसने भटिंडा के शासक अल्तुनिया से आग्रह किया कि वे दिल्ली पर आक्रमण करें, हर संभव जरूरी मदद करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया। नतीजा, अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया और याकूब की हत्या कर रजिया को बंदी बनाकर भटिंडा ले गया। इसी बीच इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र बहराम शाह को मौका मिलता है। वे दिल्ली के गद्दी पर बैठकर शासन व्यवस्था चलाने लगता है। उधर रजिया ने कूटनीति दिखाते हुए उसी अल्तुनिया से विवाह करती है। उसके बाद रजिया और अल्तुनिया दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं और भटिंडा से दिल्ली के अभियान के रास्ते में ही रजिया और अल्तुनिया की हत्या हो जाती है। यहाँ इतिहासकार 2 गुटों में बटा है। एक पक्ष हत्या के पीछे की साजिश बहराम शाह को बताता है, दूसरा पक्ष लुटेरे द्वारा आक्रमण में रजिया और अल्तुनिया की हत्या का कारण बताते हैं। खैर, यहाँ पर हमारा रजिया वाला चैप्टर क्लोज होता है। अब दिल्ली की स्थिति को देखते हैं। दिल्ली में बहराम शाह 1240 से 1242 तक, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 तक और नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 66 तक। किसी तरह ये गुलाम वंश की शासन व्यवस्था चला रहे थे। इन शासकों से प्रश्न 9 के बराबर आता है, तो यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 1266 से 1287 तक का समय गुलाम वंश के एक महत्वपूर्ण शासक गियासुद्दीन बलबन का होता है। गियासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बनता है। अब बलबन के शासक बनने के बारे में एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, तो इसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। बलबन इल्तुतमिश का दास और तुर्कान चहलगामी का एक प्रमुख सदस्य था। बलबन ने 1249 में बड़ी चालाकी से अपनी पुत्री का विवाह गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह से करा दिया था। धीरे धीरे बलबन का कंट्रोल शासन व्यवस्था में होता है। अब राजा बलबन का दामाद था, तो इसके लिए चीज़ें काफ़ी आसान थी। उसके बाद 1266 में बलबन ने अपने ही दामाद की हत्या करवा देता है और शासक बनता है। बलबन को उलूग खां से भी जानते हैं। इसके दामाद ने ये उपाधि दी थी। इसने रक्त और लौ की नीति चलाई थी, मतलब तलवार के दम पर शासन करना। देवत्व का सिद्धांत दिया, खुद को जिल्ले-ला मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। साम्राज्य की ज़रूरत के हिसाब से शासन किया। साम्राज्य सर्वोपरि। साम्राज्य की जनता के बारे में बहुत क्रूर था। इसने एक कठोर शासन व्यवस्था शुरू किया। निरंकुशता का सिद्धांत पर साम्राज्य चलाना प्रारंभ किया। इतिहासकार बताते हैं, क्योंकि ये गुलाम वंश के राजा की हत्या करके शासक बनता है, विरोधियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। यही कारण है इसने ये नीति अपनाई थी, एक कठोर शासन व्यवस्था। और दिल्ली का राजा बनते ही सबसे पहले जिस तुर्कान चहलगामी का ये सदस्य था, उन सभी दासों की हत्या करवा देता है। उसमें एक सैन्य व्यवस्था भी बनाई थी, दीवान अर्ज। बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। एक मजबूत सैन्य व्यवस्था और सिजदा और पाबोस प्रथा को लागू किया था। सिजदा का मतलब दरबार के लोग इसे झुक कर सलाम करें, और पाबोस का मतलब राजा के पास आकर झुक कर पैरों के पास को चूमना। और एक फ़ारसी त्यौहार नारोज की शुरुआत यही करता है। इसके दरबार में उस समय के प्रसिद्ध लेखक और कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। तो यहाँ पर बलबन से जुड़े सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एक सेंटेंस से प्रश्न पूछता है, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। इसने भारत को
मंगोल के आक्रमण से बचाने के लिए सैन्य टुकड़ी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लगा रखी थी। अब बहुत हद तक मंगोलों पर यह कंट्रोल भी किया था। इसकी मृत्यु 1287 में गुलाम वंश के इसके बाद गुलाम वंश के 2 अयोग्य शासक आए, कैकुबार 1287 से 90 और 90 में क्यूमर्स, जिसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। गुलाम वंश के सारे महत्वपूर्ण शासकों को हमने पढ़ लिया, जिसमें ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। इन्हें ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है। अन्य शासक को 3-4 बार देखेंगे तो एक सीक्वेंस में याद हो जाएगा। कोई निमोनिक्स या ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। और 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, नोट्स बना लीजिए, रिवाइज़ करिए। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तभी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।